नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परियार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको बताया गया है कि एसएससी जीडी की पीवाईक्यू सीरीज चलाई जा रही है और उसी क्रम में रीजनिंग का अगला वीडियो है। ये 26/2/24 से 4 का पेपर है। हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे ही हम देखने जाते हैं दोस्तों, तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मोड़कर छेद बनाया गया और विकल्प दी गई आगे आने वाली आकृति बतानी। मतलब कुल मिलाकर इसको पहले ऐसे मोड़ा गया है, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया, फिर इसको ऐसे मोड़ा गया है। तो हमें ये देखना है इसमें कौन सा सही होगा। तो देखो, एज इट इज ये वाला हिस्सा तो यही रहेगा। तो एज इट इज ये वाला हिस्सा अगर हम देखें तो एज इट इज ये वाला हिस्सा है। लेकिन जब ये पलट कर ऊपर जाएगा, तो ये पलट कर ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरीके की आकृति तो बनेगी खैर, लेकिन पलटकर जब इस तरफ आएगा तो ये यहाँ तक सही है, ये यहाँ तक जाइए। लेकिन अगर देखा जाए तो ये पलटकर जो ऐसे बना हुआ है ये इस तरीके से नहीं आएगा, तो पहला सही है, दूसरा भी नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा वो तीसरा सही होगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन सरल क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि एक वर्गाकार मेज है और सभी इस प्रकार बैठे हैं कि दो व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठा हुआ है। हमने पहले बैठा ली जिससे आपका टाइम खर्च ना हो दोस्तों। सभी व्यक्ति मेज की केंद्र की ओर करके बैठे हैं, ठीक है। रीना जो है ना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी। रीना जो है ना रोहित के रीना जो है ना रोहित की ये रीना बैठ गई, रोहित की ठीक दाईं ओर बैठ गई और एक ही उस पर बैठी। बोला ठीक दाईं ओर बैठी और वे दोनों एक ही तरफ बैठे, ठीक है। मोनिका का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो कविता की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है या बैठी, ठीक है। अगले आगे बढ़ते, बोला जा रहा है मोनिका जो है ना रीना की दाईं ओर चौथे स्थान पर। तो रीना की दाईं ओर चौथा स्थान का है मोनिका का, ये रही मोनिका। तो यहाँ मोनिका बैठ गई। अब इससे पिछले वाले लाइन में क्या बोला था कि मोनिका उस व्यक्ति की ओर है या उस व्यक्ति की ओर मुख करके बैठी है जो कविता की बाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो वो रोहन की बात कर रही है। किसकी बात कर किया जा रहा है? रोहन की। तो कविता को कहाँ बैठाला जाएगा? कविता को यहाँ बैठाला जाएगा, क्योंकि कविता का बाईं ओर से दूसरा रोहन होगा और उसी के सामने वो बैठी है दोस्तों। बोला जा रहा है कि विकास और उमेश के बीच में दो व्यक्ति हैं, जबकि जो उमेश है वो रोहित के आसन में बैठा है। तो उमेश यहाँ बैठेगा और फिर अपने आप विकास कहाँ बैठेगा? यहाँ बैठेगा। विकास कहाँ बैठेगा दोस्तों? विकास बैठेगा यहाँ पे, बैठ गया विकास। उन्होंने बोला है कि मोनिका और रमन के बीच में केवल एक व्यक्ति, तो रमन यहाँ बैठ जाएगा दोस्तों। आगे जो बैठेगा वो बैठेगा प्रिया। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, क्वेश्चन में ये पूछा गया कि उमेश की बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है? उमेश की बाईं ओर दूसरे स्थान पर है रीना। एक मिनट, बाईं ओर पूछ रहा है ना, उमेश की बाईं ओर, बाईं ओर पूछा है तो मोनिका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है कि m डिवाइड में n इंटू में o माइनस में p, ठीक है। अगर देखा जाए m डिवाइड में n का मतलब होता है कि k l की बहन है, तो m क्या है? n की बहन हो गई। ध्यान से बनना दोस्तों, यहीं के यहीं इसको शॉर्टकट से उड़ाऊँ, ठीक है। n इंटू ओ का मतलब क्या है? n इंटू ओ का मतलब के एल का बेटा है। तो n जो है ना, n जो है ना o का बेटा है, ये हो गया इसका बेटा। ओ माइनस पी का क्या मतलब? ओ माइनस पी का है कि के एल की पत्नी, तो ओ पी की पत्नी है, ये पत्नी है भैया। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा पति। अब पी का जिसके साथ का लगा होता है उसके बारे में बताना पड़ता है। तो पी पिता है, मतलब पी पति है, तो कहीं ना कहीं ये ओ का पति है। तो अगर ओ की बात करें, ये इसका बेटा, ये इसकी बहन है, तो एम इसकी माता होगी, ये इसका पिता हो गया। तो आंसर जो होगा वो पिता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम इसको देखते हैं कि हमें इस पर चेंज करके कुल मिलाकर 22 लाना है और दो चिन्हों को आपस में बदलना है। पहले यूज कर लेते हैं 18 डिवाइड में कितना आ जाएगा 3 प्लस में 15, क्योंकि हमें गुणा की जगह डिवाइड, सॉरी, गुणा की जगह भाग और भाग की जगह गुणा, ऐसा करना है। 15 गुणा में कितना आ जाएगा? ये 4 माइनस में 44। ये देखेंगे तो 6 आ जाएगा और 15 चौको ये कितना हो जाएगा? 60। गुणा लगाए दोस्तों और ये माइनस में 44। जैसे ही हम 66 में से अगर 42 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 22। राइट है पहला आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, अगर तुम देखोगे लॉजिक क्या चल रहा है, प्लस को उठाते हैं। प्लस का जो लॉजिक चल रहा है, पहले ये एक बॉक्स गया, फिर ये सीधे जाता है 3 बॉक्स। एक मिनट, पहले ये एक बॉक्स गया तो ये आ गया यहाँ, फिर ये आता है तीर सीधे 3 बॉक्स, ये यहाँ आएगा 3 बॉक्स। फिर 3 बॉक्स के बाद जाता है सीधे ये 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5।
5, तो देखो ये आ गया। फिर 5 बॉक्स के बाद सीधे जाएगा ये 7 बॉक्स, तो यहाँ से 7 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7, ये 7। अब जाएगा ये सीधे 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, यहाँ आएगा, यहाँ। तो अब देखें यहाँ ना तो यहाँ है ना ये यहाँ पर है ना यहाँ पर, केवल दूसरे ऑप्शन पर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर यहाँ से देखा जाए तो -6 जा रहा है, फिर यहाँ से देखा जाए तो फिर ये -6 जा रहा है, फिर यहाँ से देखा जाए तो फिर -6 जा रहा है, फिर यहाँ से अगर देखा जाए तो ये भी -6 जा रहा है, सब में -6 तो अगली बार जैसे ही -6 लाओगे तो -6 -3 मिलाकर कितना हो जाएगा, -9। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगर यहाँ देखा जाए तो साफ साफ दिख रहा है कि प्लस का 12 चल रहा है, फिर दोस्तों प्लस का 12 चल रहा है, फिर दोस्तों ये प्लस का 12 चल रहा है, फिर दोस्तों प्लस का ही 12 आएगा, तो 212 पे जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 224। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू लिखने की कोशिश करेंगे, तो अगर 1 17 और दोस्तों 13 कॉमा लगाएं, 3 19 और 15 कॉमा लगाएंगे दोस्तों, 5 2 5 सॉरी 5 21 21 और 17 कॉमा लगाएं। अब इतने में से लॉजिक पता पड़ जाएगा, देख पा रहे हैं कि +3 सॉरी +3 कहाँ से चल रहा है, +2 +2 और +2 चल रहा है, देखें आगे यही चल रहा है जी हाँ, +2 और +2 चल रहा है, मतलब हमें आगे क्या करना है, +2 पे जाना है। G7 होता है 9, आई ठीक है, W कितना होता है, W 23 2 25 वाई, तो आई वाई आंसर हो जाएगा ये वाला। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला जा रहा है सभी सरीसृप उभयचर हैं, आ रहे हैं सभी सरीसृप क्या है, उभयचर हैं, तो ये सभी है तो ये 100 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 50। ध्यान से समझना, कुछ उभयचर मेंढक हैं, ये 50, ये भी 50, कुछ मेंढक कछुए हैं, ये भी 50, ये भी 50। पहला जा रहा है कोई उभयचर सरीसृप नहीं है, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप प्लस प्लस से नेगेटिव नहीं दे सकते हो। कुछ कछुए उभयचर हैं, कुछ हैं जो कछुए हैं, तो कछुए कहाँ है ये, कुछ कछुए उभयचर हैं। आप इनमें से दोनों, ये दोनों चारों वैल्यू 50-50 की, यहाँ कुछ कॉमन नहीं लगा सकते, ये भी नहीं हो, इसका आंसर ये चौथा हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। अब यहाँ से देखा जाए अगर, तो ये भी एक पेपर कटिंग फोल्डर का क्वेश्चन है, मोड़ का, ठीक है, कागज का पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें क्या है, इसमें हम कुछ इस तरीके से इसको वापस करेंगे, तो जब वापस करेंगे तो ये जो त्रिभुज है कुछ इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, यहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है, और कुछ तरीके से 2 जीरो ऐसे यहाँ हो जाएंगे, 1 जीरो यहाँ हो जाएगा, और ये ऐसे त्रिभुज, तो इसमें थर्ड वाली आकृति बनेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ, इसमें बोला जा रहा है BO का DR से संबंध है, मतलब सेकंड B15 का संबंध है 4 और 18 से, क्या लॉजिक चल रहा है, कुछ नहीं, +2 +3 का लॉजिक चल रहा है, +2 +3 का लॉजिक अगर चल रहा है, तो अगर देखा जाए F से H गए +2 हुआ, S से B गए +3 हुआ, क्या C से U बिल्कुल नहीं होगा, क्या A से D बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, O से T बिल्कुल नहीं होगा, तो पहले ही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें ये साफ साफ देखा गया है कि एक एक रेखा को कम किया गया है। पहले यहाँ पर कितनी थी 6, फिर यहाँ से कितनी हुई ये 5, फिर ये कितनी हुई, नहीं नहीं पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 थी, 7 से ये 6 हुई, 6 से ये 5 हुई, ये 4 हुई, अब हुई 3, तो यही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें लॉजिक ये लगना है, PQRS ये चलेगा यहाँ तक ऐसे, PQRS फिर PQRS ये चलना है, फिर PQRS, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ देखना है, अगले क्वेश्चन की तरफ जैसे ही हम बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमें देखना है कि 18 3 इस तरीके से, तो हम देखते हैं अगर तीसरा वाला यूज़ करें यहाँ से 18, और किंतु संख्याओं को बदलना है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, ये 2, ठीक है दोस्तों, ये डिवाइड माइनस हो जाएगा, ये 2 की जगह 3 आ जाएगा, 2 की जगह क्या आ जाएगा 3, डिवाइड में कितना आ जाएगा 4, प्लस में कितना आ जाएगा 7, लेकिन इससे कोई मतलब तो निकलेगा नहीं दोस्तों।
हमें कहीं ना कहीं चौथा लेना चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है। चौथे को देख लेते हैं। देखो 18 तो 18 रहेगा, 3 3 रहेगा, माइनस 2 की जगह कितना आ जाएगा 4, तो ये 4 आ जाएगा। 2 की जगह 4, लेकिन 4 की जगह 2 आएगा, 4 की जगह ये 2 आ गया, प्लस में 7। अब देखो 18 3 54, माइनस में 2, डिवाइड करोगे 2 दूनी 4, ठीक है, पहले वैसे, और प्लस में 7, तो 7 4 11, कितने 61 में से 2 जाएंगे, कितने हो जाएंगे, ये आंसर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जैसे बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, इसका दर्पण आकृति है, बिल्कुल जो पास में है वो पास में रहेगा, जो दूर में रहेगा, ठीक है। तो ना तो ये होगा, और इन तीनों में से एक आकृति हो सकती है। अब इन तीनों में से अगर आकृति देखने जाएं तो जैसी ये ऐसी बनी है, ठीक है, तो ये ऐसी नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इतना आ रही ना वो समझ। अब यहाँ देखेंगे तो इसका जो आंसर होगा वो तीसरा सही होगा दोस्तों। कुछ इस तरीके की आकृति आएगी, और इसमें ये वाली जो आकृति है, ये वाली ऐसी आकृति नहीं आएगी, ये वाली ऐसी आकृति आएगी, ये बीच वाली। इसका यही आंसर हो जाएगा। बोला जा रहा है कि छह दोस्त, जो जो छह सॉरी 6 व्यक्ति हैं, वो RSTUV W एक वृत्ताकार मेज की बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। मैंने अंदर की ओर बैठा दिया, ये बाहर की ओर कर दिया। तो बाहर की ओर क्या है दोस्तों, बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। बाहर की ओर क्या है दोस्तों, मुख करके बैठे हैं। आगे बोला जा रहा है कि जो वी है ना, टी के ठीक दाई ओर बैठा है। वी जो है ना, टी के ठीक दाई ओर बैठा है, टी के ठीक दाई ओर बैठा दिया वी। वी है ना, वो टी के क्या है दोस्तों, टी के ठीक दाई ओर बैठा है, ठीक है। टी और आर के बीच में केवल एक व्यक्ति है। आर जो है ना, वी के बगल में नहीं बैठा, ठीक है, तो आर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, आर यहाँ जाएगा, क्योंकि आर जो है ना वी के बगल में नहीं बैठा। आर और यू के बीच में केवल एस बैठा है, आर और यू के बीच में कौन बैठा है, केवल एस बैठा है, ये एस बैठ गया, बचा क्या डब्ल्यू। तो उसने पूछा क्या कि आर के ठीक बाई ओर कौन बैठा है, आर के ठीक बाई ओर कौन बैठा है, तो आर के ठीक बाई ओर डब्ल्यू बैठा है। बताया होगा, लेकिन ये इसके लिए डब्ल्यू हो जाएगा दोस्तों। अब ये वाला क्वेश्चन पहले भी अपन ऐसा कर चुके हैं, देखते हैं, ठीक है, ये कॉमन है ना, लेके काट देना है। तो जैसे अगर हम देखें तो यहाँ से एम, अगर हमें देखना है क्या है, के पर बात करनी है, तो के पर अगर बात करेंगे तो सबसे पहले एम को एम से उड़ाते हैं। तो एम को एम से उड़ाओगे तो एक और एक उड़ जाएगा यहाँ से, ठीक है। फिर एस को एस से उड़ाया तो 2 बार एस है, तो 2 बार कुछ एक संख्या लिखी होगी यहाँ पर। अच्छा, एस को एस से जो माना गया है वो एक है, तो एम के लिए कोई दूसरी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी। 6 से 6 उड़ा दो एम का, और एक, ये 2 बार एस कट जाएगा। अब हमारे पास ए और के के लिए जो वैल्यू बची है, ए और के के लिए जो वैल्यू बची है वो बची 3 और 5। तो के जो के की पूछी, के 3 भी हो सकता है 5 भी, लेकिन हमारे पास ऑप्शन से देखेंगे केवल 3 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एस टी यू पी को इनने क्या लिखा है दोस्तों, एस टी यू पी को VXRT लिखा है। तो 19 20 15 और ये 16, फिर ये गए 22, ये गए 24, ये गए 18, ठीक है 20। क्या चल रहा है, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 3 और प्लस का 4, ये चल रहा है। तो डब्ल्यू 23 4 27, 27 मतलब, अच्छा पहले प्लस का 3, डब्ल्यू 23 4 26, तो कितना आ जाएगा जेड। फिर उसके बाद प्लस, तो जेड ई आएगा दोस्तों। उसके बाद हो जाएगा एल से, और फिर के से, जो आंसर हो जाएगा वो थर्ड आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्रम से व्यवस्थित करना है, तो अगर हम देखेंगे सी ई एल दिया है, फिर ई दिया है, फिर एस, तो पहला तो आएगा ही आएगा अगर यहाँ पर देखा जाए, और सब। तो CEL B RI, इन चौथे और पहले में कंपटीशन, RII पहला और चौथा, ये हो गया पहला और चौथा, ठीक है। पहले चौथे के RAT, पहला चौथा हो गया। फिर पॉलिश चौथे, और के बाद CL, तो ये दूसरा आया जाएगा, CL
CLE आ रहा है ना यहाँ, तो ये दूसरा आ जाएगा। पहला चौथा दूसरा केवल सेकंड ऑप्शन है, ये सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाघ का संबंध अगर हाथी से, सॉरी, बाघ का संबंध अगर शावक से, तो हाथी का संबंध हस्त शावक से हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए।